हेलो गाइस। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने ब्लेंडर की ट्रैकिंग का कोई ट्यूटोरियल देखा हो और उसको सेम फॉलो करके आपने वो वीडियो ट्रैक कर ली हो, और जब आप सेम वही मेथड अपनी किसी न्यू वीडियो पर इंप्लीमेंट करके उसको ट्रैक करने की कोशिश करें और वो ट्रैक नहीं हो पा रही हो एक्यूरेट? मेरे साथ ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। जब मैं यूट्यूब पर रेंडमली कोई भी ट्यूटोरियल देखकर ये समझता था कि अब मैं ब्लेंडर में हर किस्म की वीडियो को एक्यूरेट ट्रैक कर सकता हूँ, और जब मैं ट्राई करने की कोशिश करता था तो वो एक्यूरेट ट्रैकिंग रिजल्ट नहीं देती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मुझे ब्लेंडर की ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक से क्लियर नहीं होते थे कि हमने किस वीडियो को कैसे ट्रैक करना है। और गाइज, अगर आपसे भी ब्लेंडर में वीडियोस एक्यूरेट ट्रैक नहीं होती या आप ब्लेंडर की ट्रैकिंग को डीप लर्न करना चाहते हैं, सो गाइज ये ट्यूटोरियल आपके लिए। इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं आपसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा ब्लेंडर की ट्रैकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स, जिनको अगर आप समझ लेते हैं तो यकीन करें आप ब्लेंडर में ऑलमोस्ट हर किस्म की वीडियो को ट्रैक कर सकेंगे। सो गाइज, इस ट्यूटोरियल को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइज, ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगी और मोटिवेशन भी आपके लिए नए ट्यूटोरियल लाने में। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज अमेजिंग ट्यूटोरियल। ओके गाइज, सो मैंने के लिए ब्लेंडर ओपन। अब हम इसमें करेंगे अपनी वीडियो मोड, जिसकी हम करेंगे ट्रैकिंग। सो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जाते हैं हम प्लस के आइकन में, देन VFX, देन मोशन ट्रैकिंग। यहाँ से ओपन, अपनी वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करें और देन ओपन क्लिप। अब सेट सीन्स फ्रेम्स, तो ये आपकी टाइमलाइन के फ्रेम्स आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग फ्रेम सेट कर देगा। अब प्रीफेच अभी आपकी वीडियो को मेमोरी में लोड कर देगा स्मूथ प्लेबैक के लिए, लाइक दिस। और अब हम यहाँ से करेंगे डिटेक्ट फीचर्स। तो इसने ट्रैकर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको करेंगे फॉरवर्ड ट्रैकर्ड इस, और ये हमारी ट्रैकिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम कर लेते हैं इसको ट्रैकिंग को क्लीन। सो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हमने छोटे ट्रैकर्स को डिलीट करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये इशू यही करते हैं। सो हमने डिलीट कर दिया, और यहाँ से ये स्पाइक एरर भी कर दें डिलीट। यहाँ से फर्स्ट फ्रेम में जाएं, और यहाँ से अगर हम जाते हैं सोल्व में, देन इन ऑप्शंस को टिक कर दें, देन सोल्व कैमरा एक्शन। तो अगर हम देखते हैं तो हमें ये एरर आया है, और हमारा जो सोल्व एरर है वो भी बहुत बड़ा है, लाइक 0.21। और अगर हम इसको अगेन सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि हमें सोल्व एरर बहुत ही अच्छा मिला है, जो कि है सोल्व एरर 0.05, जो कि बहुत लोअर है। जैसे कि आपने यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत ट्यूटोरियल्स देखे होंगे या आपने सुना होगा कि सोल्व एरर जितना लोअर होता है वो उतना अच्छा होता है, बट ऐसा नहीं होता। जैसे आप ये देखें कि 0.05 है, तो इसकी जो ट्रैकिंग होनी चाहिए वो बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। बट अगर मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाऊंगा तो ये ट्रैकिंग एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि सोल्व एरर बहुत कम है, लाइक ये 0.05 है। आई थिंक इसको 0.1 या 2 होना चाहिए, देन उसके आगे कोई भी नंबर हो। सो मैक्सिमम 0.2 तक हो जाए ये। सो ये बहुत बड़ा है। और अगर मैं आपको इसका सेटअप एज ट्रैकिंग सीन करके दिखाऊं बैकग्राउंड पर, और अगर मैं इसका सेट ओरिजिन यहाँ करता हूँ, बट मैंने ऑलरेडी ये ट्रैक किया हुआ है इस ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस के लिए, तो मैं आपको वो प्रोजेक्ट फाइल दिखाता हूँ तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा और हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा ट्यूटोरियल का। सो गाइस, जैसे कि ये देखें, ये भी सोल्व एरर 0.05 है। और अगर मैं आपके इसके लेआउट में जाके दिखाऊँ, मैंने ये ऑलरेडी यहाँ सीन पेरिस टावर का मॉडल अलाइन कर दिया था अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग। सो अगर आप ये देखें, और अगर मैं इसको आपको प्ले करके दिखाऊँ तो ये देखें, ये स्लाइटली मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट साइड। ये देखें, ये स्टार्ट में बिल्कुल अलाइन होता है हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग, और अगर हम एंड पर जाते हैं तो एंड पर जाते जाते ये स्लाइटली मूव कर जाता है। और मैंने सारी सेटिंग सेम की हुई है, बट आप देख सकते हैं कि ब्लेंडर इस बहुत ही छोटे सोलर पर वो एक्यूरेट ट्रैकिंग हमें नहीं दे रहा। और मैं अब आपको दिखाऊंगा कि आपने इन एरर्स को कैसे डील करना है, मीन्स कि आपने इस तरह के सिंपल फुटेजेस को कैसे ट्रैक करना है, जो कि देखने में तो बहुत ईजी लगते हैं। लाइक आपको पता है कि इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट कैमरा मूवमेंट नहीं है, तो इसको बहुत ईजिली ट्रैक होना चाहिए और एक्यूरेट ट्रैक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा। सो अब आपसे मैं करूँगा आपसे टिप शेयर, जिससे आप कोई भी अपनी वीडियो को ट्रैक कर सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट। और मैंने बहुत से ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर देखे हैं जो कि लोग इस चीज़ को सही से हाईलाइट नहीं कर रहे, सही से उसको नहीं सिखा रहे। वो जस्ट रैंडमली आपको एक रैंडम में बताते हैं कि आप इस तरह से कर लें, बट वो ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें नहीं बता रहे होते कि जिससे आप फ्यूचर में भी अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकें। सो मैं आपको इस वीडियो में वो चीज़ बताऊंगा कि आपने इस इशू से कैसे डील करना है, जो कि वीडियोस बहुत सिंपल लगती हूँ बट वो असल में एक्यूरेट ट्रैकिंग रिजल्ट हमें नहीं प्रोवाइड करती। सो अपन दोबारा से ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने इस इशू से कैसे सोल्व करना है, एक्यूरेट ट्रैकिंग कैसे करनी है। सो चलिए हम ओपन कर लेते हैं नई ब्लेंडर फाइल। ओके गाइस, सो मैंने के लिए ब्लेंडर फाइल ओपन। अब हम अपने सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे अगेन। सो यहाँ से मैं जाता हूँ प्लस VFX मोशन ट्रैकिंग, ओपन ड्रैग एंड ड्रॉप योर क्लिप, ओपन क्लिप। और अब हमारी ये वीडियो लोड हो चुकी है। अब हम जाएंगे यहाँ से सेट सीन्स फ्रेम, ये हमारी टाइमलाइंस के फ्रेम को सेट कर देगा हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग। देन प्रीफेच, हमारी
वीडियो को मेमोरी में लोड कर देगा स्मूथ बैक प्ले के लिए। और देन यहाँ से अगर हम करेंगे डिटेक्ट फीचर्स, यहाँ से नॉर्मल इसको भी क्लिक कर दें। यहाँ से अगर हम जाएंगे इस ऑप्शन में, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसकी टाइमिंग सेट अराउंड 160। यहाँ से मैं डिस्टेंस कर दूँगा 50 के। और अगर मैं एक दफ़ा यहाँ क्लिक करूँगा, इस ट्रैकर्स को डिसलेक्ट करूँगा, देन मैं यहाँ से सी प्रेस करूँगा, इस सिलेक्शन को लेके आऊँगा। और देन यहाँ से मैं इनको कुछ जो ट्रैकर जो बहुत ज़्यादा आसपास है मैं इनको डिलीट कर दूँगा। सिंपली मैं प्रेस करूँगा एक्स डिलीट। यहाँ से हमारे ये ट्रैकर्स डिलीट हो चुके हैं और आई थिंक ये भी थोड़े क्लोज हैं, मैं इनको भी डिलीट कर देता हूँ। यस, आई थिंक वी आर गुड टू गो। अब मैं इनको सेलेक्ट करके ट्रैक फॉरवर्ड करूँगा तो मेरी ट्रैकिंग हो जाएगी। और अगर मैं फर्स्ट फ्रेम पर जाता हूँ तो मैं इनको इन ऑप्शन को टिक करता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर, रेडियल डिस्टॉर्शन, सॉल्व कैमरा एक्शन। हमारे पास गाइस आया है ये एरर। तो अगर मैं इनको अगेन करता हूँ तो हमारे पास सेम वही एरर आ रहा है। तो अब हम यहाँ से करेंगे इनको मैन्युअली क्लीन, जो कि जिनकी पोजीशन ऑलमोस्ट क्लाउड पर है, जो कि ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहे हैं। सो गाइस अब हमारे पास आया है 0.12। सो आई थिंक जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास एटलीस्ट इतना सोलर होना चाहिए, लाइक 0.1 और 0.2। ये 0.2 आई थिंक मैक्सिमम होना चाहिए, इससे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट वो फिर आपकी ट्रैकिंग को इशू करता है, एक्यूरेट ट्रैकिंग नहीं प्रोवाइड करता। सो 0.12 इज गुड, 0.1 और 2 के दरमियान रहे, सो आपकी ट्रैकिंग हमेशा ऑलमोस्ट एक्यूरेट रहेगी। सो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। सो मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को ओरिजिन सेलेक्ट करूँगा जिधर हमने अपने शूज़ को ऐड करना है। सो अगर आपने मेरा इंट्रो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने इस जिधर मैंने सेट ओरिजिन का ट्रैकर सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने इधर अपना मॉडल प्लेस करना है। सो हमेशा अपनी सेट ओरिजिन को वहाँ प्लेस करें जिधर आपने अपनी CGI मॉडल ऐड करना है, जिधर आपका फोकस होगा। सो जैसे कि मेरे ट्यूटोरियल में मेरा फोकस इस पॉइंट के करीब होगा, सो इसलिए मैं इसको सेट ओरिजिन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना सेट एज बैकग्राउंड, सेट एज ट्रैकिंग सीन। अब मैं यहाँ से करता हूँ सेट ओरिजिन। सो इसने मैंने सेट ओरिजिन सेलेक्ट कर दिया है। सो अब मैं इस पॉइंट को भी सिलेक्ट करूँगा, इस ट्रैकर को भी शिफ्ट होल्ड करके, और मैं यहाँ से दे दूँगा इसको स्केल 5। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या स्केल आता है। सो आई थिंक इसको हम और आप इस ट्रैक को सिलेक्ट कर लें। अगर अब हम करके देखते हैं तो मेरे पास अगेन वही स्केल आ रहा है। तो मुझे इसको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, सेट स्केल। सो आई थिंक हमें स्केल काफ़ी बड़ा करना पड़ेगा। तो अगर हम इस ट्रैकर को डिसलेक्ट करते हैं और यहाँ से इस ट्रैक को सिलेक्ट करते हैं, सेट स्केल, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ रहा है। सो अगर मैं इसको मज़ीद इंक्रीज़ करता हूँ, लाइक 0.15 में यहाँ प्रेस कर देता हूँ सेट स्केल, और इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज़ कर देता हूँ 25 लाइक दिस। और ये मेरा सीन सेट हो चुका है। आई थिंक इतना स्केल इनफ होगा, और मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज़ कर देता हूँ, लाइक इसको मैं 3 कर देता हूँ लाइक दिस। आई थिंक ये इनफ है। सो अब अगर जाते हैं हम अपने लेआउट में। सो गाइस अब मैं करूँगा इसमें इम्पोर्ट अपना पेरिस का 3D मॉडल, जिसको मैं प्लेस करूँगा इसके बिल्कुल ऊपर जो मेरी वीडियो में पेरिस टावर है, क्योंकि मैं अपने ऑब्जेक्ट के शेडो स्केच करने हैं जो हम इसमें CG एलिमेंट सेट करेंगे। सो इससे हमें अपनी ट्रैकिंग का भी आइडिया हो जाएगा। सो मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ एक न्यू वोपोर्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि हम इस साइड में जस्ट अपने रिजल्ट देखेंगे। सो मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ हर चीज़, एक्स्ट्रा डिटेल जो हमें चाहिए नहीं, प्ले लाइक दिस। और अब मैं यहाँ करूँगा पेस्ट अपना 3D मॉडल। सो अब हम ले आएंगे इसको इस पॉइंट के करीब। जैसे कि आपको पता है कि हमने वीडियो में भी अपने जो पेरिस टावर का मॉडल है उसको इसके अकॉर्डिंग सेट ओरिजिन किया है। सो मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को भी उसके करीब ले जाऊंगा, सेट ओरिजिन वाले पॉइंट के करीब, उसकी सेम पोजीशन पर। तो मैं यहाँ से इस साइड पर ले जाता हूँ। सो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ हाइट। अब मैं यहाँ से लूँगा एक एम्प्टी न्यू, यहाँ से मैं कर दूँगा इसको स्केल, और अब मैं यहाँ से प्रेस करूँगा A। अब मैं यहाँ से करूँगा उसको डिसलेक्ट, अगेन इसको सेलेक्ट कर दूँगा। वैसे तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट था, बट कंफर्मेशन के लिए कि कोई इशू ना हो जाए, सो देन मैं इसको कंट्रोल P कर दूँगा, सेट प्रिंट कर दूँगा, और मैं अपने कैमरे को भी इसके अकॉर्डिंग सेट कर दूँगा। तो अब मैं यहाँ से करूँगा अपने ऑब्जेक्ट को ऑन लाइक दिस, और अब मैं सेलेक्ट करूँगा अपने एम्प्टी ऑब्जेक्ट को, और अब मैं इसको जस्ट रोटेट और स्केल करके अपने पेरिस टावर के अकॉर्डिंग सेट कर दूँगा। तो आपने R की प्रेस करनी है अपने कीबोर्ड से, और देन R और देन Y जो आपने एक्सिस पर रोटेट करना है, सिंपली लाइक दिस। और गाइस अब मैं सिंपली एडिट मोड में जाऊँगा, और मैं इसको यहाँ से पहले स्केल कर देता हूँ थोड़ा छोटा सा, और
और गाइस मॉडल को प्लेस करते वक्त ये ध्यान रहे कि जो वीडियो में एक्यूरेट मॉडल होता है उससे थोड़ी सी इसकी साइजिंग कम रखें, ताकि जब ये शेडो कैच करे तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर होगा तो अब ये देख रहे हैं इस सरफेस पे शेडो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। सो इस चीज़ का ख्याल रखें, हमेशा मॉडल को थोड़ा सा अंदर एडजस्ट करें। तो मैं इन चीज़ों को सिंपली पकड़ के क्यूब और प्लेन को डिलीट कर दूंगा। मैं इस मॉडल को अब सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, मज़ीद मैं इसकी अलाइनिंग कर दूंगा मैन्युअली लाइक दिस। इसको मैं स्केल कर दूंगा इनको भी, क्योंकि ये मॉडल नज़र नहीं आना है, जस्ट हमने अपने ऑब्जेक्ट के शेडो स्केच करने हैं इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से। सो दैट्स वाई इसको आप थोड़ा डिस्टोर्शन भी कर देंगे तो हमें वो फील नहीं होगी लाइक दिस। और बॉटम पर हमें चाहिए नहीं क्योंकि यहाँ इतनी डिटेल नज़र नहीं आनी, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट होगा वो ऊपर वाली साइड में होगा। सो बस इस चीज़ का ख्याल रखें और इस साइड को भी रहने दें। अगर आपने करना है तो इसको मज़ीद यहाँ से थोड़ी सी सेटिंग कर लें, बट मैं इसको ऐसे लीव कर रहा हूँ। मैं यहाँ से अपने टाइमलाइन लेके आता हूँ शिफ्ट F12 फर्स्ट फ्रेम पर। सो मैं यहाँ से एक्सरे ख़त्म कर देता हूँ। और सो अगर हम इसको प्ले करके देखें सो गाइस आप देखेंगे कि हमारी ट्रैकिंग कितनी एक्यूरेट है। देख रहे हैं कि अपने पॉइंट से स्लिप नहीं हो रहा, देख रहे हैं वो माइनर सा हो रहा है क्योंकि माइनर अपने जो आपके जो कैमरे की पोजीशन है वो थोड़ी, कैमरा तो हमारा मूव हो रहा है, सो माइनर सा तो उसने इस साइड पर जाना है, सो वो रीजनेबल है, जो फील नहीं होगी। बट पहले फाइल में आप देख रहे थे कि मॉडल हमारा कितना स्लिप हो रहा था, जो कि बिल्कुल गलत था। सो देखिए हमारी ट्रैकिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, हमारा मॉडल बिल्कुल मूव नहीं हो रहा अपनी पोजीशन से ऑलमोस्ट। सो गाइस अगर आपने कोई नई चीज़ सीखी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पर कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने ये चीज़ नहीं सीखी। सो मैं इस तरह की मज़ीद ट्यूटोरियल्स लेके आऊँ जिसमें आपको इस तरह के इशू से डील करना सिखाऊँ, ताकि आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम कर सकें। और गाइस बेसिकली अगर मैं इसको बता दूं कि आपको हमने इशू सॉल्व कैसे किया, बेसिकली इसके पीछे लॉजिक क्या थी। सो आई थिंक कि मुझे ये लगता है कि जब हमने ज़्यादा ट्रैकर पॉइंट्स जो कि हमने पहले ट्रैकिंग में किए थे वो लेफ़्ट और राइट साइड पर भी ज़्यादा ट्रैकर्स थे, जिसकी वजह से ब्लेंडर ये ट्राई कर रहा था कि उसने इस साइड्स को भी ट्रैक फोकस पॉइंट में रखना है, मीन्स कि उसने इस ऑब्जेक्ट को भी ट्रैकिंग पर फोकस रखना है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि आपको पता है कि हमने जो हम अपना मॉडल ऐड करना है 3D मॉडल, वो हमने पेरिस टावर पर सेट करना है, जो कि हमारा मेन फोकस पॉइंट है, ना कि लेफ्ट और राइट साइड हमारी मेन फोकस पॉइंट्स है। सो हमने ब्लेंडर को फोकस करवाना था कि वो सामने फोकस रखे जिधर हमने काम करना है, ना कि लेफ्ट और राइट साइड पर जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट मैंने ये सपोर्टिंग के लिए लेफ्ट और राइट पर थोड़े से ट्रैक पॉइंट ऐड किए हैं, बट ज़्यादा नहीं, जिनकी वजह से ब्लेंडर यहाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैश करे। सो दैट्स वाई मैंने ज़्यादा अपने ट्रैकर पॉइंट्स पेरिस टावर पर रखे हैं। सो ब्लेंडर को आइडिया हो कि हमने इस साइड पर ज़्यादा फोकस करना है। सो आई थिंक ये मेरी क्या कह लेंगे थ्योरी है या एक्सप्लेनेशन है, बट ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं। सो आप भी इस चीज़ को ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है और ये वाकई वर्क करती है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो अब हम जाते हैं अपने मेन लेआउट पॉइंट में और यहाँ से हम करते हैं अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट, जिसमें हम अपने करेंगे सीन को सेट। सो गाइस यहाँ से मैं इन चीज़ों को हाइड कर देता हूँ NT, इनको भी। अब मैं यहाँ से जाता हूँ कैमरा, बैकग्राउंड इमेज, ओपेसिटी फुल। अब मैं यहाँ से अपने पेस्ट करूँगा 3D मॉडल को, जो कि मैं शूज़ मॉडल ऐड कर रहा हूँ। मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। सो गाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला मॉडल, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस मैं यहाँ सिंपली करूँगा अपने मॉडल को पेस्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। सो मैं यहाँ से शू को क्लियर करता हूँ, यहाँ मैं स्केल करता हूँ इसको। और अगर मैं इसको व्यू पोर्ट में जाके आपको इसकी लुक दिखा दूँ, सो गाइस मैंने इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है। इसमें मैंने नया टेक्स्ट ऐड किया है ताकि हमारे VFX शॉट में थोड़ा ज़्यादा कूल लगे। सो मैं यूज़ करूँगा इस मॉडल को। सो अब अगर हम इसको करते हैं इसकी अलाइनिंग ऐसे लाइक दिस, और अब हमने प्लेस करना है इसको इस साइड पे ऐसे, और अब मैं ले आऊँगा इसको इस साइड पे। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ अपनी रेंडरिंग व्यू पोर्ट ऑन। आपको पता है कि मैं मोस्टली रेंडर व्यू पोर्ट में काम करना ईजी मुझे रहता है ज़्यादा, सो मैं इजी रेंडरिंग व्यू पोर्ट में काम करता हूँ। सो ट्रांसपेरेंट। सो आई थिंक कैसे यहाँ हम इसकी एस्टरी भी सेट कर लेते हैं। सो यहाँ से अपने जाना है शेडर एडिटर में, मैंने क्योंकि इसकी शॉर्टकट की सेट की हुई है शिफ्ट क्यू, सो ये थोड़ा हैंडी रहता है। सो आप भी इन चीज़ों को यूज़ क्या करें या आपके वर्कफ्लो को बहुत ईजी कर देती हैं। सो ऑब्जेक्ट वर्ल्ड, और मैं यहाँ से डिलीट करूँगा अपनी इस एस्टराई को, और मैं जो एस्टराई यूज़ कर रहा हूँ, सो गाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाली एस्टराई, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। सो मैं यहाँ से अगर जाता हूँ अपने इस ब्राउज़र में,
जैसे कि आपको पता है मैं यूज़ करता हूँ पॉली हेवन की एड ऑन, सो मुझे हर बार HRI डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनकी सारी HRI इस एड ऑन में ऑलरेडी हैं। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाली HRI अबैडन टैंक, इसका नाम है। मैं आपको इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली इनकी वेबसाइट पर जाकर इनको डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपके पास ये वाली एड ऑन इंस्टॉल नहीं है। सो देख रहे हैं आप, ये वाली हमारे पास HRI आ गई है। तो अगर आपके पास जैसे कि HRI आपने नहीं यूज़ करनी थी, सो आप सिंपली उस वेबसाइट पर जाइएगा, अपनी HRI को डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ से इस बटन को ओपन के बटन पे क्लिक करके अपनी उस HRI की डायरेक्शन दीजिएगा जिधर आपने वो सेव की होगी, और देन ये आपकी HRI यहाँ सेट हो जाएगी। और देन यहाँ से इसको स्ट्रेंथ दे दें और यहाँ से कंट्रोल T करके मैपिंग नोड्स ऑन करके यहाँ से इसकी रोटेशन भी दे दें। सो मैं यहाँ से अगेन जाऊँगा अपने एसिड ब्राउज़र में, मैं अपने HRI को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा शेडर एडिटर, और देन यहाँ से मैं इसको रोटेशन दे दूँगा ऑलमोस्ट 1 to 5 और यहाँ से 0.88। ओके, ये कुछ ऐसा आएगा हमारे पास। अब जो हम इसकी प्रॉपर लाइटिंग है वो हम सेट करेंगे रेंडरिंग में, थोड़ा इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। अभी हम जस्ट हमने इसको थोड़ा चेकिंग पर्पज़ के लिए जैसे कि हम चीज़ें सेट कर रहे हैं, सो इसको हम वैसे रहने देते हैं। सो ऑब्जेक्ट अब हम सेट करेंगे यहाँ अपना मॉडल। ओके, सो अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं इस तरफ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे पैस टावर की जो शेप है, जो इसकी पोजीशन है, वो थोड़ी सी इस सरफेस पे है। सो हमारा शोज इस सरफेस पे आएगा ये करके। सो बस आप इस वीडियो में ध्यान रखें कि यहाँ ये अच्छा लगना चाहिए, इस चीज़ पर फोकस ना करें। सो इधर ही आई थिंक मुझे ये अच्छा लग रहा है। आप इसको जैसे मर्जी इन्हेंस कर सकते हैं मज़ीद और इस पर टाइम लगा के। ओके, सो गाइस अब इसके लेसेस क्रिएट करने हैं, लेस क्रिएट करना है। सो जहाँ से ये इस टावर के साथ अटैच होगा, लाइक ऐसे शो होगा कि जैसे ये यहाँ इसके साथ लेसेस के थ्रू लटका हुआ है। सो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसका स्केल ओवर कर देता हूँ लाइक दिस। अब मैं गाइस यहाँ से जाऊँगा एडिट मोड में अपने शो को सिलेक्ट करके, और मैं अगर यहाँ से इन बीन्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फ़िलहाल के लिए मैं इनको कर दूँगा सेपरेट ऐसे। ओके, और सॉरी मैं अपनी इस शेप को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइक ऐसे। और गाइस मैं एट द टाइम इसको मैं मर्ज कर देता हूँ दोनों को एक ऑब्जेक्ट बना के कंट्रोल J से। मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन का कीज़ भी शेयर कर देता हूँ आपसे, ताकि आप देख सकें मैं कौन सी कीज़ प्रेस कर रहा हूँ लाइक दिस। मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ कि अभी हमने थोड़ी सी मॉडलिंग करनी है और एडिटिंग करनी है इस मॉडल में। सो गाइस मैं सेलेक्ट करता हूँ इस मॉडल को, एडिट मोड में जाता हूँ, A से सेलेक्ट ऑल करता हूँ, Alt J, इनको क्वाड्स में कन्वर्ट कर दूँगा। सो अगर हम अपने सेंटर पॉइंट को देखें, तो इसका सेंटर बन रहा है ये वाला एज। सो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करूँगा इस पॉइंट को, शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड, यहाँ पे 3D कर्सर आ जाएगा हमारा। ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, सो इसका ओरिजिन विद सेलेक्ट कर देगा। सो अब मैं ये करूँगा कि इसको मैं थोड़ा सा ऊपर मूव करूँगा ऐसे। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा मिरर मॉडिफायर और मैं इसको वाइपर कर दूंगा, और मैं इसकी जो रोटेशन है मैं उसको थोड़ा सा नीचे मूव कर देता हूँ। सो लेट्स सपोज हम एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करते, हम इसको ऐसे मूव कर देते हैं। मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन में कर देता हूँ लोकल, तो ये इस मॉडल के अकॉर्डिंग रोटेट करे। सो अगर हम रोटेशन में जाते हैं तो हम इसको रोटेट करेंगे RX पे लाइक दिस। हम इसको थोड़ा सा मज़ीद जी वाइपर मूव कर देता हूँ ऐसे करके। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद प्लानिंग कर देता हूँ और मैं इसको रोटेट कर देता हूँ RX पे। वैसे बेसिकली मैं इन दोनों को मिक्स करना चाह रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं मैं इन दोनों को मर्ज करना चाह रहा था, जो कि हो चुके हैं। सो अगर आप इसको मज़ीद रोटेट करते हैं लाइक दिस, सो ये मज़ीद थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ओके, और इनको थोड़ा सा ऊपर मूव कर दें RY के ऊपर, और यहाँ से काफ़ी ऊपर हो गया। आई थिंक कि ये बिल्कुल बैलेंस मॉडल नहीं बने हुए, सो डेट्स वाई इशू कर रहे हैं। सो हम इसको लीव कर देते हैं क्योंकि इतना इससे विजिबल नहीं होना। सो हमारा ये चीज़ हो गया। सो मैं अपनी रिपोर्ट को वापस लेके आता हूँ ठीक से, ताकि आप इजीली देख सकें। सो गाइस अब मैं अपने सेलेक्ट करूँगा इस एजेस को, एडिट मोड में जाकर अपने नीचे वाले एज को भी ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि मिस हो जाता है, तो जहाँ से हमें ये इशू करेगा। सो हमने ये एज सेलेक्ट कर ली हैं। सो अब मैं यहाँ से प्रेस करूँगा कंट्रोल P, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये शेप बना देंगे, और लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ, इसके नीचे कंट्रोल B सेलेक्ट करता हूँ, मैंने डबल G प्रेस करके इसको मूव कर सकते हैं अपने एजेस को। सो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, अब मैं क्लिक करूँगा कंट्रोल B लाइक दिस, मैं यहाँ से इसको ऐसे मूव कर दूँगा। ओके, सो यस ये नीचे ऊपर बन गया है हमारा लूप। सो अब मैं सेलेक्ट करूँगा अपने इन फेसेस को,
लाइक इन फेसेस को जस्ट लाइक दिस। और अब मैं यहाँ पे एज सेलेक्ट मोड में जाऊँगा और मैं यहाँ से अपने इस को डिलीट कर दूँगा एक्स्ट्रा में, और मैं सिंपली इसको फेसेस में ट्रेड कर दूँगा लाइक दिस। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारी शेप बन चुकी है। और अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ और एक्स पर कुछ ऐसे करके, सो हमारे पास ये कुछ ऐसी शेप बन जाएगी जो कि देखने में थोड़ा सा हमें कूल इफेक्ट देगी, और पता चलेगा कि ये यहाँ से हमारे जो लेसेस है वहाँ से मूव करके अंदर से जा रहा है। सो हमारा शूज़ उसके साथ हैंग हो रहा है उसकी बेस पे। ओके, दिस इज़ गुड टू गो। सो गाइस अब हम क्रिएट करेंगे अपना शू लेसेस का मॉडल। सो गाइस अब हम यहाँ से लेंगे एक न्यू कर्व ऑब्जेक्ट अपना लेसेस क्रिएट करने के लिए। सो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ पाथ, ये थोड़ा ज़्यादा ईजी रहता है रेदर देन बेजियर कर्व। सो आप जो मर्जी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से इसको यहाँ प्लेस कर दूँगा। सो जैसे को पता है कि हमारी ये शेप है, सो हमने यहाँ से इसको इसके अकॉर्डिंग अलाइन करना है लाइक दिस। तो मैं यहाँ से इसको इधर मूव कर दूँगा, यहाँ से इसको इधर, इसको इधर। देन यहाँ से अपने लास्ट वर्टेक्स सेलेक्ट करना है, यहाँ से ई प्रेस करना है इसको एक्सट्रूड करने के लिए लाइक दिस। मैं अगेन इसको एक राउंड सर्कल दे दूँगा लाइक दिस, और मैं यहाँ से इसको इस तरफ ले आऊँगा। ओके, सो अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा अपने इस वर्टेक्स को। सो अब मैं यहाँ से जाऊँगा इस प्रोपोर्शनल एडिटिंग में, मैं इसको ऑन कर दूँगा और मैं ऑन करके दिखाऊँ तो अब मैं इसका मिडल माउस स्क्रॉल से इसका आप साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं सर्कल का। सो ये इसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। सो मैंने यहाँ से ये ऑप्शन नहीं किया था कनेक्टेड ओनली। सो अब अगर मैं इसको मूव कर देता हूँ तो जो उनके साथ कनेक्टेड है ये जस्ट उनके साथ उनको फॉलो करेगा लाइक दिस। ये कुछ ऐसा होगा हमारे पास। ओके, सो अब आप इस चीज़ को ऑफ कर दें और यहाँ से इनको प्लेस कर दें, इनकी सेटिंग करके मैन्युअली खुद ही। सो मैं यहाँ से चाहूँगा इस साइड पे, यहाँ से ये इसके अंदर जाएगा। सो अब आपने फर्दर सेटिंग के लिए जाना है आइटम में, देन यहाँ से इसके वेट में। सो इसको ज़्यादा वेट करके क्लोज कर देगा जैसे आप देख सकते हैं। सो गाइस मैं इसको जो फर्दर एडिटिंग करूँगा, मैंने जैसे अपने इस प्रॉपर्टी को चेंज करना है, सेटिंग करनी है, और यहाँ से टिल्ट की सेटिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि मैं इसको स्पीड अप कर सकूँ और ट्यूटोरियल लेंथ को शॉर्ट कर सकूँ। सो मैं आपको सेटिंग समझा देता हूँ जो जो मैं चेंजेस करूँगा इसमें। सो मैं इनसे आप इसकी जो हाइट है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से इसकी डेप्थ मीन्स का थिकनेस। सो आई थिंक इतना इनफ होता है लेस, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इतना मज़ीद बेहतर कर दूँगा। आई थिंक दिस इज़ इनफ है। यहाँ से इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सेम साइज़ पर है। ओके, सो अब मैं यहाँ से बस इसको जो मज़ीद है मैं इसकी सेटिंग कर लूँगा अपने इस टावर मॉडल के अकॉर्डिंग। बस मैं इसकी थोड़ी सी फिटिंग कर दूँगा, कह लें कि मैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दूँगा। सो मैंने आपको सेटिंग्स पैरामीटर सारे बता दिए कि जो जो मैं इनमें चेंजेस करूँगा, तो आपने बस उनको फॉलो करके इसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। सो चलिए मैं इसको थोड़ा सा सेट करके थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ मज़ीद लाइक दिस। मैं इसको गाइस एक मटेरियल भी देता हूँ फॉर द टाइम बिंग कि मुझे थोड़ा सा देखने में और इस पर काम करने में ईजी हो जाए। सो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से अलाइन करूँगा दिस। ओके, ये चीज़। और अब मैं अपने जो इन पॉइंट्स हैं मैं इनको सिंपली सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से टिल्ट में जाऊँगा और इनको कन्वर्ट कर दूँगा लाइक दिस, ये चीज़। और अब मैं इनको अकॉर्डिंग के प्लेस कर दूँगा इस टावर के साथ क्लोज करके। सो अब हम करते हैं इस चीज़ पर काम। सो इन दो वर्टेक्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इनको मैं कर लेता हूँ सब डिवाइड। थोड़ी सी यहाँ ज़्यादा रेजोल्यूशन ऐड हो जाएगी। सो मैं थोड़ा सा इनको अच्छे से कंट्रोल कर सकूँगा लाइक दिस, ये। और अब मैं इनको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। थिंक दिस इज़ गुड टू गो। आप इसमें मज़ीद अपना टाइम लगा के इसको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, बट मैं ट्यूटोरियल के लिए इसको इतना ही कर रहा हूँ। सो ट्यूटोरियल कहीं हमारा ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। सो मैं जस्ट इसको पिक करता हूँ और मैं अपने शूज़ के अकॉर्डिंग, आई थिंक ये अच्छा नहीं लगा, सो हम इसको ये कलर रखते हैं, बाद में हम इसको थोड़ा सा मज़ीद इन्हेंस कर लेंगे।
ओके गाइस, सो हमारा ये लेस सेस बन चुका है, हमने इसको भी क्रिएट कर लिया है। मुझे यहाँ से थोड़ी सी इसकी डेप्थ नज़र आ रही है, यहाँ से यस, आई थिंक गाइस अब भी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। गाइस सो आई थिंक दिस इज़ गुड टू गो। सो गाइस अब हम इसकी करेंगे यूवी रैपिंग दैन टेक्सचरिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपने पीबीआर टेक्सचरिंग कैसे कर सकते हैं सबस्टेंस पेंटर में, जो कि 3D की फील्ड में बहुत ज़रूरी है। सो जैसे कि आपने मुझे मेरी लास्ट वीडियो पे रिस्पॉन्ड किया था कि आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो दैट्स वाई मैं इसमें ये क्रिएट करना आपको दिखा रहा हूँ। सो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप इस तरह की मज़ीद चीज़ें सीखना चाहते हैं। सो मैं ट्राई करूँगा कि अपने मैं हर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मज़ीद इस तरह की चीज़ें लेके आता हूँ जिसमें आप ये मॉडलिंग और टेक्सचरिंग वगैरह सीखते रहें। सो होपफुली मैं इसका कभी मैं फुल डिटेल क्लास में लाऊंगा। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा। सो मैं नेक्स्ट टाइम में ये ज़रूर करूँगा। सो गाइस हमारा लेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इसको क्या कहते हैं कन्वर्ट टू मैश, इसकी यूवी रैप के लिए। ओके, सो हमारी ये मैश में कन्वर्ट हो चुका है और मैं सेलेक्ट करूँगा इसके ऑल्ट क्लिक से ये वर्टेक्स, ये वाले और ये वाले शिफ्ट ऑल्ट क्लिक से दूसरे वाले करने हैं। फर्स्ट वन हमने करने हैं, ऑल्ट क्लिक से क्लिक करेंगे सो ये सारी आपके एज को सेलेक्ट कर लेगा। देन आपने शिफ्ट होल्ड करके फिर ऑल्ट क्लिक करना है, सो देन ये सेकंड भी सेलेक्ट कर लेगा। अब आपने करना है सीम सेट, इधर मार्क सीम। सो अब हमने करना है अनरैप। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ कि बेसिकली ये हो क्या रहा है, सो ये इसकी ऑलरेडी ये यूवी अनरैप भी है। अब अगर हम इसको सेट करके इसके यूवी अनरैप करेंगे, पहले मैं इसके ऑल ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर लेता हूँ, स्केल वगैरह अप्लाई हो जाएगा। सो अब अगर मैं इसको करूँ अनरैप, सो हमारी ये यूवी अनरैप कर देगा। सो बेसिकली जो मैंने मार्क सीम लगाए हैं ये मैंने इसलिए लगाए हैं कि ये हमने ब्लेंडर को बताना होता है कि वो यहाँ से कट करे। सो अब अगर मैं आपको दिखाऊँ क्लियर सीम करके, और अब इसको मैं अब अगर अनरैप करता हूँ, सो ये इसको सारा ख़राब कर देगा। अब ब्लेंडर को पता नहीं चल रहा कि ये बेसिकली मेश का है और मैंने इसको अनरैप कैसे करना है। सो हम इसको डायरेक्शन के लिए बताते हैं कि आपने इन चीज़ों से इसको कट लगाना है। सो बेसिकली आपने इस कट को लगा कर यहाँ से इस चीज़ को सेपरेट कर देना है। मीन्स कि ये फेस है तो अभी ये कनेक्ट है, तो जब हम इसको मार्क सीम लगा देंगे इस पॉइंट पे, तो वो यहाँ से दोनों को कट कर देगा, सेपरेट कर देगा कि उसको पता चलेगा ये वाला फेस मैंने सेपरेट करना है, मैंने ओपन करना है। सो अब अगर मैं इसको देखें कि ये अनरैप हो चुका है, अब अगर हम जाते हैं यहाँ, मैं प्रेस करके ऐसे अपने इस पैनल को ले आता हूँ, यहाँ से यूवी टूल किट, और यहाँ से मैं थोड़ा सा व्यू इंक्रीज़ करके अगर मैं इसके स्ट्रेट एंड यूवी मैप्स करता हूँ तो ये इनको स्ट्रेट कर देगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इसके ऊपर टेक्सचरिंग ईजिली कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप इवन कि अगर आप फोटोशॉप यूज़र हैं तो अगर आप इसके अंदर रख के कोई भी यहाँ एक एरो भी बना देते हैं इस पैटर्न पर रख के इसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग, आपने वहाँ सिंपली 1024 की रेजोल्यूशन की 1024 बाई 1024 रेजोल्यूशन की आपने डॉक्यूमेंट लेनी है एक नई। उसके अंदर आप कोई भी टेक्सचर इस चीज़ पे अगर आप प्लेस कर देंगे, अगर आप लेट्स सपोज आप कोई भी एरोज बना देते हैं इस साइड पे, तो जब वो टेक्सचर प्लेस करके इसके ऊपर लगाएंगे मॉडल के ऊपर, तो वो बिल्कुल परफेक्टली आपको इन चीज़ों पर आपका टेक्सचर शो हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो मैंने इसकी यूवी रैप कर ली है, मटेरियल मैं इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ, दिस इज ओके। सो मैं फाइल में जाऊँगा, एक्सपोर्ट FPX, ओके। सो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, सो ये जस्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करेगा। सो एनिमेशन हमारे है ही नहीं, अप्लाई और ट्रांसफॉर्म एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब मैं करूँगा अपना सबस्टेंस पेंटर ओपन। सो गाइस मैंने कर लिया है सबस्टेंस पेंटर ओपन। अब हम इसमें इंपोर्ट करेंगे अपना 3D मॉडल जो हमने लेसिस का एक्सपोर्ट किया है ब्लेंडर से। सो फाइल ओपन न्यू, फाइल न्यू, देन सेलेक्ट। सो यहाँ से अपने लेसिस के मॉडल को सेलेक्ट कर लें जो आपने एक्सपोर्ट किया है, ओपन। यहाँ से डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन दे दें 24 जो आपका टेक्सचर साइज भी होगा। सो ये हमारा मॉडल इंपोर्ट कर देगा जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ से प्रेस करें F8 अपने कीबोर्ड से। सो अब चलेंगे बेकिंग प्रॉपर्टीज़ में। अब यहाँ से जाएंगे हम 24 2K का टेक्सचर अब मैं क्रिएट करने लगा हूँ। वैसे तो इसका 1K का भी इनफ है बट 2K हम रहने देते हैं। सो ये हमारा टेक्सचर बेक हो चुके हैं। सो अब मैं सिंपली अप्लाई करूँगा इसके ऊपर अपना मटेरियल, लाइक फैब्रिक फूल ये वाला। सो अब अगर मैं मेरा मटेरियल यहाँ अप्लाई हो चुका है टेक्सचर, अब मैं यहाँ से जाऊँगा इसकी रेजोल्यूशन को कम कर दूँगा जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँगा जो कि हमारा मैक मॉडल का कलर है, लाइक ये वाला। सो वैसे आप देख सकते हैं कि हमने कितना ईजिली अपने मॉडल को टेक्सचर कर लिया है, वो भी इस वजह से क्योंकि हमने उसकी यूवी बिल्कुल प्रोफेशनली क्रिएट किया है। सो आप देख सकते हैं। सो अब अगर मैं आपको वो वाला कॉन्सेप्ट शेयर करूँ दिखाऊँ कि जो मैं आपको बता रहा था शेप वाला, कि अगर आप इसमें कुछ भी क्रिएट करते हैं, इवन क्या फोटोशॉप में भी टेक्सचर क्रिएट करते हैं, अगर आपकी यूवी अनरैप ठीक है तो आप उसमें कोई भी टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। सो अब अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, सो ये देखिए ये एरोज है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और अगर मैं इसको
90 का एंगल रखता हूँ और मैं यहाँ जस्ट एक आपको लगा के दिखाता हूँ। सो आप देख रहे हैं कि हमारा कितना अकॉर्डिंगली, कितना परफेक्टली हमारा टेक्सचर हुआ है। सो जैसे ही आप फोटोशॉप में इसके अंदर कोई भी टेक्सचर लगाएंगे तो ये यहाँ आपको परफेक्टली आपके मॉडल के ऊपर दिखा देगा। सो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और मैं अपने इस टेक्सचर को वापस लेके आ रहा हूँ। और गैस अगर आपके पास इस तरह के मटेरियल्स नहीं है तो आपने सिंपली जाना है इस वेबसाइट पर substance3d.com.community। सो ये वाले गाइस यहाँ आपको मटेरियल्स बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। सो अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ फैब्रिक, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। सो ये देख रहे हैं कितने मज़े के इसमें टेक्सचर्स फ्री पड़े हुए हैं, जैसे कि ये वाला फैब्रिक वाला। सो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से इसके अंदर और भी बहुत है। आई थिंक कि ये बेस्ट रहेगा लेसेस के लिए। ये देख रहे हैं उसका जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट लेसेस टाइप वाला है, फैब्रिक वाला है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। सो आप इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड करें और सिंपली अपने सबस्टेंस पेंटर में इंपोर्ट कर लें। सो दिस इज़ वेरी इजी और उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। तो अगर मैं नया सीखा होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह की चीज़ें लेके आ सकूँ। सो अब सिंपली मैंने टेक्सचर सेट कर दिया है। सो मैं फाइल में जाऊँगा, एक्सपोर्ट टेक्सचर्स। सो सिंपली आप इन सबको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। सो गाइस आप सिंपली अपनी डायरेक्टरी दे दें, जिधर अपने टेक्सचर सेव करने हैं तो सेलेक्ट फोल्डर कर दें और एक्सपोर्ट कर दें और यहाँ से ओपन डायरेक्टरी कर लें। ये आपको फोल्डर दिखा देगा जिधर आपने शेयर किए होंगे। सो गाइस आफ्टर एक्सपोर्टिंग आपके पास इस तरह के टेक्सचर्स में आप शो होंगे। सो अब हम इनको करेंगे ब्लेंडर में इंपोर्ट। सो ये रहा हमारा ब्लेंडर। अब मैं करूँगा इस प्रिंसिपल नोड को सिलेक्ट। मैं यहाँ से करूँगा Ctrl+Shift+T। बेसिकली ये शॉर्टकट होती है अपने जो प्रिंसिपल टेक्सचर्स होते हैं उनको इंपोर्ट करने के लिए। तो ब्लेंडर ऑटोमेटिकली उनको सेट कर देता है नोड्स के साथ। जैसे सिंपली अपने टेक्सचर्स के अंदर डायरेक्टरी दे दें। सो हमारे पास ये PBR मैप्स है। सो मैं इन सबको सिलेक्ट कर दूँगा और मैं प्रिंसिपल टेक्सचर सेट पे करूँगा और देन ये देखें ऑटोमेटिकली सारे टेक्सचर सेट कर दिए हैं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो ये बहुत हैंडी है, इसको यूज़ किया करें। सिंपली प्रिंसिपल नोड को सिलेक्ट करना है, Ctrl+Shift+T। और यहाँ से अगर आपके पास ये नहीं हो रहा तो इस महीने का नोड रेगुलर अनेबल नहीं की हुई। सो अपने एडिट में जाए, प्राइवेसीज, और यहाँ से एडोज में रेंगुलर नोड रेंगुलर को अनेबल कर लीजिएगा। ये बहुत हैंडी है और ये बहुत काम आती है काफ़ी चीज़ों में, पर आपके वर्कफ्लो को इजी कर देती है। तो बस मेरे पास ये टेक्सचर सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना इजीली हमने टेक्सचर सेट कर लिया है। तो अगर हम इसकी मज़ीद को लुक को मज़ीद थोड़ा इन्हेंस करते हैं। सो चलिए हम अब थोड़ा सा अपने शू मॉडल की सेटिंग कर लेते हैं। सो गाइस अब जैसे कि लेसेस हमारे मैच नहीं हो रहे, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा नॉर्मल्स पे, जस्ट लेसेस को। सो मैं अब यहाँ से एक न्यू मटेरियल स्लॉट क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ से सेम इसी ऊपर वाले मटेरियल को दे दूँगा यहाँ, और देन मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लूँगा और यहाँ पे इसको आप नेम भी दे सकते हैं, लेसेस असाइन कर दूँगा। और अब मैं ये करूँगा कि यहाँ एक न्यू नोड क्रिएट करूँगा। इसके टेक्सचर को कंट्रोल करने के लिए ह्यू, सैचुरेशन की और ब्राइटनेस की, दिस। और अब अगर मैं इसको थोड़ी सी इसकी ह्यू सैचुरेशन पहले तो चेंज करते हैं, इसको जाते हैं पिंक शेड में। यस आई थिंक दिस इज़ गुड टू गो। और मैं सेम अपने इसी टेक्सचर के साथ भी ये करूँगा। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इन दोनों नोट्स को कॉपी करता हूँ और मैं इनको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इनको भी मैं यहाँ अलाइन कर दूँगा। आई थिंक ये 1 बाय 1 करके होगा। इसको भी आप यहाँ सेट कर दें इस, और आप यहाँ ह्यू सैचुरेशन में जाएं और देन तो गाइस आपने जस्ट इस पैरामीटर के साथ प्ले करना है और अपनी सेटिंग को लें जिधर ही आपको अच्छा लगता है। तो गाइस मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो यस आई थिंक दिस इज़ गुड टू गो। उधर कितनी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। सो अगर मैं रेंडर में जाता हूँ, सो अगर मैं रेंडर सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ से डिनोइज ऑन कर देता हूँ, सो इसको क्लियर कर देगा। सो गाइस ये देख रहे हैं कि कितना अच्छा लुक दे रहा है। सो अगर गाइस मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूँ और स्पेस बार R स्पेस बार से अपनी इस प्रॉपर्टीज़ को आप लेके आ सकते हैं और देन यहाँ से आपको रोटेशन का आइडिया हो जाता है। सो मैं यहाँ से इसको इस साइड पे मूव कर दूँगा दिस। और मैंने यहाँ से एक चीज़ देखनी है। सो अगर मैं इसको यहाँ से लेके आता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। और आई थिंक ये यहाँ से शेडो क्यों दे रहा है, मुझे थोड़े ज़्यादा शेडोज़ अच्छे नहीं लग रहे। तो मैं सिंपली अपनी एस्टोरिया में जाता हूँ और देन यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी रोटेशन को इन्हेंस कर लेते हैं लाइक दिस। ये आ जाएगा इस जगह पे। और अगर मैं इसकी इस वर्टेक्स को पकड़ के थोड़ा सा अंदर साइड की तरफ कर देता हूँ लाइक दिस। यस आई थिंक दिस इज़ गुड टू गो। गैस आप इन सब के साथ प्ले करके इनको जितना मर्जी इन्हांस कर सकते हैं। सो सब आप पर डिपेंड करता है, आप इसको मज़ीद जितनी अच्छी लुक में लेके आ सकते हैं, आप लेके जा सकते हैं।
सो ये था। अगर हम इसको थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी डाउन कर देते हैं 0.5, क्योंकि हमारे सीन में इतनी ब्राइटनेस तो नहीं है। यस, आई थिंक दिस इज़ गुड टू गो। और गाइस जो ये वाली चीज़ है, मैं इसके भी थोड़े से कलर चेंज कर देता हूँ। सो अगर मैं इसको इसकी सेटिंग में जाता हूँ, सेलेक्ट मोड में इन बीन्स को सेलेक्ट करता हूँ, एल प्रेस करके इनको सेलेक्ट कर लें आप। सिंपली आप इनके टेक्सचर्स में जाएं, ऑब्जेक्ट वर्ल्ड, सेलेक्ट बेस टेक्सचर, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और इन सबको मैं सेलेक्ट करके एक जगह पे ले आता हूँ, लाइक इधर। और अब मैं इनको प्लेस कर देता हूँ सिंपली ग्रीन कलर के ऊपर, ग्रीन टेक्सचर के ऊपर, लाइक दिस। ओके, सो और जो मेरा ये वाइट वाला पार्ट है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करके इसकी यूवी को पहले तो एक जगह पे प्लेस करता हूँ और अब मैं इसको यहाँ इस मैप के ऊपर प्लेस कर देता हूँ, लाइक दिस। सो गाइस अभी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक कि मेटालिकनेस इतनी क्यों है इसमें, नहीं समझ आ रहा। सो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रेफरेंस रूल क्रिएट करता हूँ, थोड़ी सी रेफरेंसिंग स्कीम क्रिएट करता हूँ, लाइक दिस। ओके, यस, सो देख रहे हैं हमारी शूज़ की थोड़ी मज़ीद लुक अच्छी निकली है। आई थिंक कि वो मेटेलिकनेस और रफनेस की वजह से बुरी लग रही थी। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ गुड टू गो। अब ये मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है। देख रहे हैं हमारा सीन कितना इनहेंस हो गया जस्ट अपने शूज़ के मटेरियल की सेटिंग करने पर। सो इन चीज़ों को ज़रूर प्ले किया करें इनकी सेटिंग के साथ, इनकी लुक को मज़ीद बेहतर करने के लिए। और अब अगर मैं इसको गाइस थोड़ा सा ह्यू सैचुरेशन की नोट दूँ यहाँ, और मैं थोड़ी सी इसकी सैचुरेशन इंक्रीज़ करूँ, तो आप देख रहे हैं ये मज़ीद अच्छा लग रहा है। यस, तो देख रहे हैं थोड़ा ऑरेंजिश हो गया। तो अगर अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर व्यू पॉइंट में दिखाऊँ, मैं इनको ज्वाइन कर दूँगा नीचे, लाइक ये। और मैं यहाँ अपने सेटिंग्स को प्ले करता हूँ। गाइस ये देखें, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। सो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। आपकी सपोर्ट मुझे मज़ीद व्यूअर्स लाने में मेरे चैनल पर हेल्प करेगी, जिसकी वजह से मैं मज़ीद अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँगा। सो गाइस डू सपोर्ट मी, आई विल ब्रिंग अप द मोर अमेजिंग कंटेंट फॉर यू। सो अगर मैं इसको ये सेलेक्ट था, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सो अगेन मैं इसकी भी मेटालिकनेस ख़त्म करता हूँ, रफनेस भी। सो हमारे ये लेसेस भी बेहतर हो जाएंगे। सो गाइस ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा। सो मैं शिफ्ट F12 यहाँ से टाइमलाइन ले आऊँगा और यहाँ से मैं इसको मूव करूँगा। सो आप देख रहे हैं ये कितना अच्छा प्रोफेशनली लग रहा है। और ये देखें कितना एक्यूरेट हमने ट्रैकिंग की है अपने ऑब्जेक्ट की। ये मैंने थोड़ा सा इसको रोटेट किया था, इस तरह से मूव हो गया। सो उसको स्किप कर दीजिएगा, आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अलाइन कर लीजिएगा जैसे आप करना चाहें। सो गाइस थिंक हमारा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। सो अब मैं जाता हूँ रेंडर सेटिंग्स में, डिनॉइज़ रेंडर में मैं करूँगा अराउंड इसको 500 सैम्पल्स। और देन डिनॉइज़ में ओपन इमेज डिनॉइज़र, यूज़ GPU। और देन ऑप्टिक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिक्स थोड़ा फास्टर रेंडर करता है, बट मैं फिलहाल ओपन इमेज डिनॉइज़र ही यूज़ करूँगा। सो देन ये करने के बाद इसकी हम जाते हैं रेजोल्यूशन में 9020 1080। और हमारी आई थिंक जो हमारी वीडियो की फुटेज की जो फ्रेम रेट है वो 23.98 है। इसके बाद आपने करनी है इसकी डायरेक्टरी सेट, जिधर अपने इमेज को सेव करना चाहते हैं। और देन आपने 8GB कलर डेप्थ 16, कंप्रेशन 0। और अब अगर हम इसका एक रेंडर लेके देखें, सबसे पहले अपनी फाइल को सेव ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि समटाइम रेंडर क्रैश हो जाता है। सो मैं सेव कर लेता हूँ इसको और अब मैं सिंपली F12 प्रेस करूँगा। सो गाइस हमारे पास ये रेंडर आ चुका है और आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। अब इसकी बाद में हम मज़ीद कंपोजिटिंग करेंगे तो हम इसको मज़ीद अच्छा सेट कर लेंगे। सो गाइस दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड टू मी। सो गाइस अब हम जैसे कि आपको पता है कि हमने इसकी कंपोजिटिंग के लिए इसको अल्फ़ा बैकग्राउंड में एक्सपोर्ट करना है, बट ये हमें इमेज के साथ एक्सपोर्ट कर रहा है। सो अगर आप इसको ऐसे यूज़ करना चाहते हो, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट अप्रोच यही है, CGI सीन को अल्फ़ा ट्रांसफर के साथ एक्सपोर्ट करें और दैन इसकी किसी भी कंपोजिंग सॉफ्टवेयर में, प्रीमियर प्रो में, आफ्टर इफेक्ट्स में और दाविंची रिजॉल्व में इसको आप कंपोजिंग कर सकते हैं, जिसमें हम मज़ीद शॉट्स को इनहेंस कर सकते हैं, लाइक कलर ग्रेडिंग वगैरह कुछ इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। सो ये इनका क्लोज कर देता हूँ। सो अब मैं जाऊँगा लेयर्स में, इसको रेंडर सिंगल लेयर, और दैन यहाँ से मैं जाऊँगा कंपोजिटिंग में, और दैन यहाँ से मेरी ये वाली रेंडर लेयर है। सो मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दूँगा कंपोजिट के साथ और इमेज व्यूअर के साथ। सो अब मैं इसको दोबारा अगर रेंडर करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसने हमारे सीन को जस्ट अल्फ़ा के साथ एक्सपोर्ट किया है सिंपली। सो सिंपली अब आपने ये करना है कि आपने रेंडर में जाना है, रेंडर एनिमेशन, और ये आपके एनिमेशन को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा सिंपली। सो गाइस उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, आपने इसमें से कुछ नया सीखा होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ताकि ये मज़ीद मुझे न्यू व्यूअर्स गेट करने में हेल्प करे, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके और ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह के अच्छे ट्यूटोरियल्स लेकर आऊँ। सो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।
सो थैंक यू। अब मैं करूँगा इसको सिंपली एक्सपोर्ट और देन इसके बाद मैं मिलूँगा आपको DaVinci Resolve में, जिधर हम करेंगे इसकी कंपोजिटिंग। ओके गाइस, सो मैंने कर लिया DaVinci Resolve ओपन। अब हम इसमें इंपोर्ट करेंगे अपनी रो वीडियो और इमेज सीक्वेंस जो अभी हमने ब्लेंडर से एक्सपोर्ट किया है। तो सिंपली मैं जाऊँगा टाइमलाइन में, या मैं क्रिएट करूँगा न्यू बिन, राइट क्लिक और देन यहाँ सीक्वेंस, यहाँ राइट क्लिक करूँगा, मैं यहाँ ओपन कर लूँगा और देन इंपोर्ट मीडिया और देन अपनी डायरेक्टरी ओपन कर लिया जिधर आपने अपना इमेज सीक्वेंस सेव किया है। देन यहाँ से फर्स्ट टाइम सेलेक्ट करें और देन कंट्रोल ए टू सेलेक्ट ऑल एंड देन ओपन एंड इट विल लोड योर इमेज सीक्वेंस। एंड देन सेकंड हमने इंपोर्ट करना है अपना रो वीडियो, वो भी मैं जस्ट इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और देन क्रिएट न्यू टाइमलाइन यूजिंग सेलेक्टेड क्लिप और मैं देन यहाँ से इसको चेक कर दूंगा और देन यहाँ मैं देखता हूँ कि मेरी FPS मेरा वीडियो का जो फ्रेम रेट था वो था 23.976। तो मैं इसको वो कर लूँगा और देन यहाँ से 90/20 1080। सो देन ओके, सो हमारी ये वीडियो इंपोर्ट हो चुकी है। और देन अगर मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ अपने इमेज सीक्वेंस को, तो ये देखें, वो अब देखिए हमारा कितना परफेक्टली हमारे सिंक के साथ अलाइन है। सो गाइस ये था। और देन हम सिंपली इसको मीडिया बल को हाइड कर देते हैं और देन यहाँ से इस पैनल को थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं और देन यहाँ से टाइमलाइन को फिल कर लेते हैं। और गैस ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हमारी ट्रैकिंग भी बिल्कुल एक्यूरेट हुई है। और गैस अगर आप इस तरह की इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं अपने वीडियो में लाइक दैट से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कैमरा मूविंग इफेक्ट है, कैमरा शेक कर रहा है, जैसे कि रियलिज्म ऐड हो रहा है, फिर ये स्केल इफेक्ट है और कैमरा फोकस ब्लर इफेक्ट है। अगर आप आपको दोबारा दिखा दूँ, ये देख रहे हैं कैमरा जूम फोकस ब्लर इफेक्ट दोनों है। और ये वाला इफेक्ट भी अगर आप ऐड करना है तो सिंपली मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल को देख लीजिएगा, इस ट्यूटोरियल का जिसमें आपको वीडियो दिखाई है। सो आप उसमें से इजीली एंड पर जाके कंपोजिटिंग वाला सीन देख लें। सो आप सिंपली वो इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं इसमें। और अगर मैं अपना वो प्रोजेक्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ तो सिंपली मैं वहाँ से लेयर्स कॉपी करूँगा और इसमें मैं पेस्ट कर दूँगा। सो आपको बिफोर एंड आफ्टर का आइडिया हो जाएगा। सो मैं अपने यहाँ से प्रोजेक्ट मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। सो वैसे मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल ये था जिसमें मैंने आपको ये सारी एडजस्टमेंट्स और ये सारी इफेक्ट्स एडिंग करना सिखाई। लाइक सिंपल रो फुटेज ये था, हमारी रो कंपोजिशन ये थी और देन जिसमें मैंने अपनी कैमरा जूम इफेक्ट ऐड किया, कैमरा शेक इफेक्ट किया, लेंस ब्लर इफेक्ट ऐड किया और देन सम कलर ग्रेडिंग। देख रहे हैं कि उन चीज़ों को ऐड करने के बाद ये कितना इनहेंस हो गया। अब मैं सिंपली इसको ये करूँगा कि मैं यहाँ इन चारों लेयर्स को सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करूँगा कंट्रोल C से। देन यहाँ मैं वापस जाऊँगा, पहले चूज़ VFX इंट्रो और हमारा ये वाला प्रोजेक्ट इसमें मैं प्लेस कर दूँगा सिंपली। और अब अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो आप देख रहे हैं सो आप देख रहे हैं ये कितना अच्छा लग रहा है पहले से। कलर ग्रेडिंग्स और इसके जो कैमरा जूम इफेक्ट है, लेंस ब्लर इफेक्ट काम नहीं कर रहा, इसका जस्ट लेंस ब्लर इफेक्ट काम नहीं कर रहा। वो हम देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं काम कर रहा। आफ्टर कॉपी आई थिंक उसने की फ्रेम्स ऐड नहीं किए। सो अगर हम इसमें जाते हैं तो हमारा कैमरा जूम ब्लर इफेक्ट ये है। ओके, सो लेट्स चले हम अपने ऐड कर देते हैं इधर इसकी सेटिंग में, जाएंगे इफेक्ट्स में, यहाँ से मैं इसको क्लिक करके हमारा ये की फ्रेम ऐड कर देगा। मैं यहाँ जाऊँगा इस फ्रेम पर और देन मैं इसको कर दूँगा अराउंड लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इधर करूँगा, देन इसको माइनर सा कर दूँगा और देन यहाँ आकर ये फुल ड्रॉप हो जाएगा। अगर मैं आपको इसको प्ले करके दिखाऊँ तो ये देख रही हैं। सो अगर आप इसको मज़ीद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो गाइस ये देखें कि कितना अच्छा लग रहा है लाइक दिस। सो गाइस अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो और गाइस इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैं इस तरह के मज़ीद आपके लिए ट्यूटोरियल्स लेकर आता रहूँ। सो ये देख रहे हैं कितना अच्छा गया। और गाइस अगर आपने एक चीज़ नोट करें तो आप देख रहे हैं कि कितने हार्ड शेडोज़ हैं। बट अगर आप कंपोजिटिंग में इन शेडोज़ की लेयर्स को भी आप सेपरेट करके लेके आएँ, मीन्स के ब्लेंडर में सेपरेट रेंडर करें इन शेडोज़ की लेयर्स को, तो आपके ये मज़ीद आप इन चीज़ों पर कंट्रोल करके इनको मज़ीद अच्छा कर सकते, मज़ीद अच्छी लुक दे सकते हैं। सो इसलिए कहते हैं कि कंपोजिटिंग बहुत ज़रूरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। सो अब आप देख रहे हैं ये चीज़, बट हमारा गाइस हमारा शॉर्ट VFX शॉट बहुत अच्छा लग रहा है। तो देख रहे हैं सो गाइस होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा, आपने इसमें से कुछ नया लर्न किया होगा। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। और देन आफ्टर इफेक्ट्स ऐड करने के बाद सिंपली आपने इस स्टिल आइकन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से इसकी रेंडर सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आपने अपनी फाइल का नेम देना है सिंपली। और देन यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करके आपने अपनी डायरेक्टरी की लोकेशन देनी है जिधर आपने ये वीडियो सेव करनी है। देन क्विक टाइम में फॉर्मेट में मैं करता हूँ ऑलमोस्ट MP4 में। देन इंकोडर में एनिमेडिया, क्योंकि मेरे पास एनिमेडिया का ग्राफिक कार्ड है, सो वो थोड़ा रेंडिंग में हेल्प देता है फास्टर।
और देन फ्रेम रेट वही सेम है, हर चीज़ सेम है। अब यहाँ से ऑटोमेटिक कर दें और देन यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट सही सेटिंग्स हो जाने दें। और देन ऐड रेंडर क्यूब, और देन आपकी ये वीडियो यहाँ रेंडर क्यूब में इंपोर्ट कर देगा, सिंपली रेंडर ऑल, और ये आपकी वीडियो को एक्सपोर्ट कर देगा। ओके गाइज, उम्मीद है आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और आपने इसमें से कुछ नया सीखा होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक स्टे क्रिएटिव, कीप क्रिएटिंग, टेक केयर।